अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज असूलन इस वक्त बैठकर हमें गुफ्तगू ये करनी चाहिए थी कि ये जो मिनी बजट या मनी बिल आया है, ये इस मुल्क के फायदे में है, नुकसान में है। हुकूमत अपना मौकफ रखती, ऑपोजिशन अपना मौकफ रखती, लेकिन कहानी इस मनी बिल की बजाय उस झगड़े में तब्दील हो गई जो मुबैना तौर पर परवेज खटक और वजीर आजम इमरान खान साहब के दरमियान हुआ। एक खबर यह है कि इन दोनों का झगड़ा है, दूसरी खबर आई हमाद अजहर के साथ झगड़ा हुआ परवेज खटक साहब का, या उन्होंने बोलने नहीं दिया उनको। लेकिन जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कहता है, जिस वक्त इसके ऊपर ट्रांसमिशन शुरू हुई, हमारे ट्रांसमिशन के दौरान वजीर साहब एक तशरीफ लाए जो उस मीटिंग में मौजूद थे, और उन्होंने ये नहीं कहा कि परवेज खटक और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्टियों में इख्तलाफ राय होता रहता है, ये सब ठीक है, थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी तलखी आ गई, लेकिन चले जी आगे चले, कोई बात नहीं, पार्टी के अंदर ये इख्तलाफ होता है। किसी ने ये डिनाई नहीं किया, क्योंकि खबर ये थी, इस खबर में बड़ी बात ये थी कि परवेज खटक साहब का और इमरान खान साहब का आपस में इख्तलाफ हुआ। उन्होंने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं। अब बाहर आके गिल साहब तो फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वुज़रा से आप जब फोन में बात करें, बीच में ऐसा मौका था कि जिनमें बात हो गई एक दो MNAs और वुज़रा से, वो इसको कंफर्म कर रहे हैं कि बात तो हुई है आपस में। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे इनकी क्या खबर है। आरिफ भट्टी साहब से पूछते हैं, सुन के आए हैं, और वसीम बदामी साहब कराची की खबर तो उनके पास कराची बैठ के भी पहुंची होगी कि हुआ असल में अंदर खाने क्या है। अरशद साहब पहले आप बताइए, क्या ये गवर्नमेंट कवर अप करने की कोशिश कर रही है, या वो जो कह रहे हैं कि जी जियो ने गलत इसको रिपोर्ट किया है? आपकी खबर क्या कहती है? वो गालिब का शेर है ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और आरिफ हबीब भट्टी साहब ने 7 बजे GNN में अपना प्रोग्राम करने से पहले अपना वीलॉग अपलोड कर दिया था। तो जिस वक्त इनका वो प्रोग्राम चल रहा था, बंदे को डबल देखना पड़ता है कि एक तरफ GNN पे इनको आप देख रहे थे, दूसरी तरफ भट्टी साहब का वीलॉग देख रहे थे। तो इनके पास तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो क्या कहते हैं, प्रीमियर करना कहते हैं अपने वीलॉग को, वो इन्होंने प्रीमियर किया हुआ था। तो मैं इस मखमसे में था कि यार अब मैं ये इधर सुनूं या GNN पे इनको देखूं, लेकिन खबर तो काफ़ी सारी उनके पास है। लेकिन वो जो गालिब का शेर है ना, वो आज बिल्कुल इस पे पूरा आता है। बेखुदी है जिसकी मैसेजिंग इसमें हुई है ना। परवेज खटक साहब, ये अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, वोट नहीं डालूंगा, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता इमरान खान, वजीर आजम पाकिस्तान, रिपोर्ट हुई, और इतने अगर कोई और चाहिए तो किसी और को वजीर आजम बना दे। एग्जैक्टली देखें, ये सारी जो है ना, ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आपको, बल्कि आप तो लिटरेचर आपने पढ़ा भी होगा, एनिमल फॉर्म थी जॉर्ज ऑरवेल की, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ जी, आज आप ट्विटर भी मारते रहे उसके ऊपर। वो तो मैं आप सुबह किसी फिलोसफर मूड में ही उठते हैं आजकल, तो किताबें कुत्तों की तस्वीरें चल रही होती हैं, कोई लड़ाई झगड़े की तस्वीर नहीं उसमें अच्छा, ये उसमें वही थी, देयर वर ओनली 4 डिसिडेंट, द 3 डॉग्स एंड द कैट हु वाज आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड टू हैव वोटेड ऑन बोथ साइड्स। एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल, बड़ा मजे का नॉवेल है। अब 4 डिसिडेंट्स थे, वो सारा जब स्नोबॉल और नेपोलियन की आपस में लड़ाई हो रही होती है, बैटल ऑफ काउशेड होती है कि ये भैंसों का बाड़ा, इस पे किसने कब्जा करना है सारा, तो उसमें 4 ऐसे थे जो इधर भी थे उधर भी थे, और वो सारी चीजें तो सामने इधर और उधर दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा गया प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सुना वजीर छोड़ के जा रहे हैं, तो साथ एक वजीर खड़े थे, वजीर इत्तलात, तो उन्होंने जब कहा कि कौन है, तो सारों ने उधर क्या काम मार के हंसना शुरू कर दिया। समझ तो क्या होंगे आपके, ये क्यों नहीं, वो 4 का नंबर तो वजीर आजम के पास भी है कि कौन से 4 हैं जिन पे जो वजीर आजम बनने के होपफुल भी हैं, तो उनको इस हवाले से पता भी है। अब वो डिसिडेंट्स कौन से हैं, वजीर आजम को मैसेजिंग करके अपना बताया गया है कि हाँ जनाब मैं खड़ा होने की पूरी सलाहियत रखता हूँ। फिर जो प्लान A है, प्लान B है और प्लान C क्या है, वो अलग अलग चीजें, और इसमें डिफरेंट इस वक्त इस्लामाबाद में जो थ्योरीज चल रही हैं, उसमें प्लान A जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भी आ सकता है, प्लान B। अभी मैं उससे जाता हूं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। पहले आज की खबर के ऊपर ही रहना थोड़ा सा। खबर तो बननी ये चाहिए थी कि गवर्नमेंट के इतने लोग शॉर्ट हो गए। आज 168 गवर्नमेंट का नंबर था, 10 उनके शॉर्ट थे, 14 ऑपोजिशन वाले सो गए, घर रह गए, नहीं आए। उसमें 13 कर लें, अली वजीर साहब तो ऑपोजिशन बेंचेस बैठते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद नहीं आ सके। लेकिन खबर यह कि अंदर क्या हुआ भट्टी साहब, मेरे से जब पूछा गया तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि अमूमन जब कमजोरी होती है, जब वीकनेस विद इन होती है, उस पे ऐसे रिएक्शन आते हैं। वरना मैंने बहुत कम सुना है किसी MNA ने खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर को कहा नहीं वोट डालता मैं जा रहा हूं, या किसी ने प्राइम मिनिस्टर ने कहा तुम कौन मुझे ब्लैकमेल करने वाले। एक तलखी की सिचुएशन है जो सपोजिडली मुबैना तौर पर काफी हालात अंदर के गर्म हो गए थे। जब हमाद अजहर साहब ने बोलने की कोशिश की, उनको सख्ती से चुप करा दिया परवेज खटक साहब ने। तो आपकी क्या खबर है भट्टी साहब? वीडियो लगा दो यार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो बार बार काशिफ अब्बासी साहब सीनियर आदमी हैं, मैं जितना उनको जानता हूं, कुछ 10 दफा मुबैना कर चुकी हैं, तो फिर सारे टीवी सुबह बंद करवा दें, रात को नोटिस भेजें, कैमरा खत्म करो भाई, झूठी खबरें लगाते हो आप। ये सारे टीवियों ने चलाई है, तो फिर अरशद शरीफ की मुस्कुराहट में पाबंदी होनी चाहिए। मेरे सच बोलने पे मेरे मुंह में लावा डाल दो। नहीं भट्टी साहब, अगर या तो आप मेरी बात सुने, मैं जैसे कह रहा हूं ना कि मुबैना इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट आके तो डिनाई करिए जी, साजिश हो रही है। सो जब तक आप या तो आप साबित करने की पोजीशन में हो ना, लिखा हुआ हो, तो फिर आप शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने एक पैनी करप्ट नहीं की, उनकी बात मान ले। इमरान खान कहते हैं कि मुबैना, इसीलिए ये मुबैना का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। मुझे पता पाकिस्तान में मुबैना की कोई अहमियत नहीं होती, जो हम सोचते हैं वही सच होता है। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे थोड़ी स्पेस दे दें, मैं आपसे इस्तेमाल होता है। अब मुबैना उस पर इस्तेमाल होता है जिसमें डाउट हो। अगर काशिफ अब्बासी साहब जैसा आदमी जिसके 10 मिनिस्टर दोस्त है और अरशद शरीफ जैसा आदमी हॉल में बैठे हैं ना, अंदर बहस नहीं बोला होती है, ये सारे हॉल में बैठे हैं। नहीं, हॉल में नहीं। 2 मिनिस्टरों से तो मेरी बात हुई है, एक अरशद का जिगर जानी है, वो कह रहा है इससे भी ज्यादा हुई है। देखे, इख्तलाफ राय होती है इस्लाह के लिए। जब ये आपका प्राइम मिनिस्टर कह दे कि मैं फिर हुकूमत किसी और को दे देता हूं, ये इख्तलाफ राय है कि ये मुझे बता दे क्या है। नहीं, परवेज खटक साहब का कहना कि मैं वोट नहीं डालता, मैं जा रहा हूं, ये भी इख्तलाफ राय थोड़ी है, ये तो धमकी है। परवेज खटक साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा हाँ ये बातें हुई हैं। अब मैं क्या करूं, किस बात पे यकीन करूं, मुझे बताए। उन्होंने उसके बाद कैमरे के सामने आके कहा, भट्टी साहब, उसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने आके कहा कि ये सब फजूल बातें हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के उस चैनल की इंतजामिया को फोन किया है और ये सारी मनगढ़ंत बातें मेरी और इमरान खान साहब की, और वो वाहिद लीडर है इस वक्त, तो मेरी कोई गुफ्तगू नहीं उनके साथ। इसीलिए वो काशिफ अब्बासी सब समझते हैं। अच्छा नहीं, इसीलिए अगर मुझे लगता होता ना भट्टी साहब के ये चीज नहीं हुई तो ये प्रोग्राम में हम गुफ्तगू ना कर रहे होते। जर्नलिज्म आपने खे में डाल दी। अरशद शरीफ बेचारा सारी रात लड़ के अमेरिका से, लंदन से डॉक्यूमेंट मंगाता है आपने मुबैना। फिर मरियम नवाज कहती है मुझे झूठी सजा हुई है, उसको भी कहें सही। फिर शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे पे एक पैनी करप्शन नहीं है। जरदारी साहब कहते हैं मुझे आकर मिन्नतें कर रहे हैं हुकूमत संभाल लो। फिर हर एक को मुबैना कहे ना, ये तो नहीं है ना साफत के मुबैना जो काशिफ अब्बासी साहब ने अच्छा कोट पहना। नहीं भट्टी साहब, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात कंसीड करूंगा, मैं गिल साहब आगे, ये थोड़ा सा बजाय इसके कि हम बहुत जल्दी उस रास्ते पे चले जाते हैं जहां पे आप अकले कुल और मैं कमजोर आदमी बन जाता हूं, जो कि मैं हूं, और आप बाकी अकले कुल हैं। लेकिन बराए मेहरबानी, जब एक साइड बड़े स्ट्रांगली आके डिनाई कर रही है कि साहब का कुछ नहीं हुआ, अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया जो कि आपको अक्सर जगह करना चाहिए, आप कहते हैं फलाना चोर है और ऐसे ले रोले पै जाते हैं, हो सकता है 3 दिन ना चल सकते, इसीलिए अपने लिए लेवरेज ढूंढते हैं हम कि लेवरेज मिल जाए कि हम कहीं मुबैना था तो कोई गल नहीं। काशिफ अब्बासी साहब आपके पास शरारती बैठा है, थोड़ा सा किसी को मार जाए, मैंने किसी को चोर नहीं कहा, मैं अपनी खबर पे कायम हूं। हाँ, मैं तो आपसे खबर गलत अच्छा, मैं चले एक जुमला कह देता हूं, अगर भट्टी साहब मुझे ना लगता, मुझे ना लगता सुबह नशर नहीं होने चाहिए, मुझे ना लगता कि ये हुआ है, तो शायद हम इस पे बात भी ना कर रहे होते ना, हम तो किसी और चीज पे बात कर रहे होते। तो मुझे बसाले का कोई शौक नहीं है, ये तलखी हुई है, ये सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि मुबैना इसलिए कह दिया कि अभी गिल साहब आ गए हमारे पास, वो डिनाई कर देंगे इसको। क्यों गिल साहब डिनाई करने आ गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि आपको पहले ही पता है मैंने क्या करना है, तो ये वाली सहाफत तो फिर जिंदाबाद है, आपको पता है। लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बोल के आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपने मेरी स्टेटमेंट का फैसला पहले से कर लिया तो आप क्योंकि स्टेटमेंट दे चुके हैं, आप मेरे वक्त से गुफ्तगू सुन नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने ये कहा है कि गिल साहब ने डिनाई किया है, परवेज खटक साहब ने बाहर निकल के इसको डिनाई भी किया है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। दिस इज द डायलेमा जी। अच्छा, अब देखिए बात यह है कि आपको पता है कि जब खबर सहाफी के पास आए, ये मैंने अरशद शरीफ साहब से सुना था और खाबर गुमन से, जब खबर सहाफी के पास आती है तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो आपके पास इसलिए आती है कि उसके अंदर कोई ना कोई एजेंडा होता है। अब हमारे भी बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो किसी ना किसी वजह से कोई मिनिस्ट्री ना मिलने से नाराज होता है, किसी का किसी और रुकन से नाराजगी होती है, मुझे हमाद अजहर से कोई नाराजगी होगी जाती तौर पे, या मुझे परवेज खटक साहब से नाराजगी होगी, और अगर किसी का स्निक निकला है किसी टाइम तो मेरा दिल होगा आज पूरा फेंटा पड़ जाए इस बंदे को, और मैं बाहर निकल के फिर उसको अपनी मर्जी की खबर दूंगा। तो जो जय्यद किस्म के रिपोर्टर हैं उनसे मैंने ये सीखा कि जब खबर आपके पास आए तो उस खबर को और कस के पकड़ लें, उसको बिल्कुल ना दें। मैं आपको इसमें एक चीज करेक्ट कर दूं, ऐसे ये मैं बड़े अरसे पहले मुझे तलब हुसैन
साहब ने सिखाया था, उन्होंने कहा जब खबर आपके पीछे आती है ना, उसमें एजेंडा होता है, जरूरी नहीं वो गलत भी हो। एजेंडा से मुराद ये है कि आपको दी जाती है अपने एजेंडे के तहत, वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। हाँ, उसको कंफर्म कर लें, कंफर्म कर ले। पहली चीज उसको अच्छी तरह से कंफर्म आप ये कह रहे हैं कि दोनों के दरमियान बातचीत हुई नहीं। इसमें मैं बताता हूं हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूं, मैं वहां मौजूद था, मैं आपको बिल्कुल पूरी बात बता देता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था और परवेज खटक साहब वहां से कोई 5 फीट दूर लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, तो बिल्कुल चंद फीट की दूरी पे दोनों से मेरे से। तो मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या। मसला ये है, क्विकली पहले बता दूं कि 2011 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में नए शहरों को नई जगहों पे गैस लगाने की इजाजत देना बंद कर दी, बैन कर दी, जो 2017 में मुस्लिम लीग नून ने दोबारा शुरू कर दी। दोबारा शुरू कर दी, बाद गैस नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आज पहली दफा नहीं हुआ, बहुत सारी डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर पहले भी मुतअद्दिद बार परवेज खटक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुतअद्दिद बार इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो जो हमने अपनी गवर्नमेंट के शुरू में आके इजाजतें दी या जो नून लीग इजाजतें देके गई हुई है, वहां फिल फॉर गैस लगाई जाए। ठीक हो गया। अच्छा, जो पहले मिनिस्टर थे माफ कीजिएगा सर, मेरे सवाल सुन लेना। क्या परवेज खटक साहब को, इमरान खान साहब को परवेज खटक साहब ने कहा कि मैं वोट नहीं देता, मैं जा रहा हूं? नहीं, ये बात नहीं हुई। मैं बता, एक एक करके चलते हैं। जो चीज डिनाई करेंगे डिनाई करी जाए, जो आप एक्सेप्ट करेंगे मैं फिलहाल आपकी हद तक। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा किसी और को वजीर आजम बना लो? नहीं, मैं बताता हूं जी, मैं इसको इस पैराहे में पहले बात सुन लीजिए, फिर आपको मैं बता देता हूं क्या हुआ। अब ये बिल जो गैस का है, ये बिल भी पार्लियामेंट में आ रहा है, इसको भी हमने किया हुआ है, ये भी अभी आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर। अब लोग मिक्स कर रहे हैं आज के बजट बिल को और इस गैस के बिल को। परवेज खटक साहब ने खड़े होकर कहा, बिल्कुल बबांगे दोहल का और पूरे जोश के साथ कहा कि, और लेकिन बहुत इज्जत के साथ, कि हमाद अजहर साहब जो है, इनसे मैं मुतमईन नहीं हूं, इनके जवाब से पहले भी। ये जो जवाब देते हैं हम उससे मुतमईन नहीं है, हमारे हिसाब से हमें फौरन मिलना चाहिए। ये पहले लेजिस्लेशन कराना चाहते हैं, मीन वो वाला बिल लाना चाहते हैं गैस वाला, जिसमें बाहर की गैस और अंदर की गैस मिक्स करके उसकी इकट्ठी पैरिटी या उसकी इकट्ठी प्राइस निकलेगी। तो ये हमें, क्योंकि इसकी समझ ही नहीं है और ये बिल इस तरीके से आएगा तो हम इस पे वोट नहीं कर सकेंगे। ये बात वो कर रहे हैं गैस के बिल के ऊपर, लेकिन बाहर जाके इसको इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे जो आज पार्लियामेंटी पार्टी जिस सिलसिले में हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। नहीं, मैं आपको बता दूं बाहर क्या कहा जा रहा है। बाहर कहा यह जा रहा है कि एक पार्लियामानी पार्टी का इजलास था जिसमें इमरान खान साहब की और परवेज खटक साहब की तलखी हो गई। जुमले में आपके सामने रख देता हूं, सुन लें। मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये कहा इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। नहीं। अच्छा, आपने नहीं सुना ये जुमला? उन्होंने कहा मेरे कोई कारखाने नहीं है, किसी को ये अगर बिल्कुल कहा प्राइम मिनिस्टर के, मेरे कोई कारखाने नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का मुझे हुकूमत करने का कोई वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मेंबरान को बता रहे थे कि ये जो गैस जब आप अपने हर हल्के में लगवाना चाहते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान के हर कोने में गैस लगे। मेरा दिल नहीं है कि एक शहर में तो गैस। क्या उन्होंने इसके बाद फिर कहा कि किसी और को वजीर आजम बना लें? मैं वो भी इसी पैराए में कहा कि अगर आपको लगता है कि मुझे एहसास नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं केपीके या पंजाब में फर्क करता हूं, अगर किसी को लगता है कि मैं नहीं चाहता फलां जगह पे गैस लगे या फलां जगह पे लगे, तो फिर तो ये सारी जो कुर्बानी हम दे रहे हैं, जो इतने मुश्किल फैसले ले रहे हैं, पिछले चोर डाकू जो लूट के खा गए, उनका आज हमने तो नहीं छापे नोट। आपको पता है सर, एक सेकंड, क्या वो इजलास से उठ के जाने लगे थे या उन्होंने कहा मैं चला जाता हूं इजलास से? बिल्कुल भी नहीं कहा। क्यों जाएंगे भाई? इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज हेडिंग द पार्लियामेंटी पार्टी। वो क्यों कहेंगे कि मैं उठ के जा रहा हूं? परवेज खटक साहब पहले भी बार बार इजलास से हमेशा जाते हैं, वो चेन स्मोकर हैं, सबको पता है इस बात का। हमारे एक दो और लोग भी हैं जो वो सिगरेट पीने बाहर गए थे। उन्होंने इसकी वीडियो पे स्टेटमेंट दी आपके सामने कि मैं सिगरेट सर, वीडियो की स्टेटमेंट तो अभी भट्टी साहब 10 सुना चुके हैं कि वीडियो की स्टेटमेंट तो सारी उम्र से सुनते आ रहे हैं ना। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया। अब वो वीडियो के ऊपर कहते तो उसको माना तो नहीं जा सकता ना, असल हकायक मानने पड़ेंगे ना, जो भी मानेंगे। देखिए, मानने को तो मानने के लिए तो सर, अच्छा ये बताएं कि अगर सिगरेट पीने बाहर गए थे तो ये मुराद सईद को उनको ढूंढने की क्या जरूरत पड़ी फिर? अच्छा, मुराद सईद, बिल्कुल ये भी गलत खबर चली। मुराद सईद मेरे पास रहा सारा टाइम। अरे मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, परवेज खटक के साथ खड़े हैं। ओहो, तो हम सारे ही खड़े थे, मैं भी खड़ा था उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के आने से। अब फुटेज का पता नहीं ना किस ये आपको बता क्या रहे, कहते हैं आपने बात का बतंगड़ बना दिया है। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल बाहर गए। अली अमीन गंडापुर, मैं बता रहा हूं ना, जो बाहर गया, परवेज खटक साहब बाहर गए, अली अमीन गंडापुर गए। उस टाइम पे तो मुराद सईद बेचारा अंदर था। लेकिन बात यह है कि
अगर एक मिनट के लिए आप ये मान लें कि हमाद अजहर और परवेज खट्टक साहब एक दूसरे की पोजीशन पे एग्री नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द पार्टी उन्होंने अपना एक फैसला दिया है कि जब ये आएगा बिल इसके ऊपर मजीद डिस्कशन कर लेंगे। सर आप सुन लें, आप कहते हैं अच्छा ठीक, आप ये कह रहे हैं कि उनको मनाने कोई नहीं गया, आप या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इस तरह का कोई मामला नहीं था। देखिए दोबारा समझिए, क्या उन्होंने बस तो अगर आप एक्सपर्ट है ना बॉडी लैंग्वेज के, अब आप कहेंगे साफी हो, क्या बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कैसे हो सकते, क्या तो सकते हैं करना होता है आपको, आप तो हर चीज के एक्सपर्ट हैं सर। प्ले करें जरा वीडियो प्ले करें जरा, सिर्फ देखें ऐसे जिस तरह एक कोई डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, सब ठंडा करने की कोशिश हो रही है। प्ले होगा तो हम उसको चला पाएंगे। परवेज खट्टक साहब मौजूद हैं, मुराद सईद साहब साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हुआ। सर अगर कुछ नहीं हुआ तो वजीर आजम साहब के कमरे में चेंबर में जाने की इनको क्या जरूरत थी? गिल साहब उसको मैं बता देता हूं। अब बहुत सारों ने कहा कि वजीर आजम के केबिन के अंदर अब सारा दिन बहुत सारे हमारे जो सीनियर लीडरान होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के चेंबर के साथ 3-4 ऑफिसेज हैं और एक वेटिंग रूम है। अब उसमें फवाद चौधरी भी सारा दिन उधर ही बैठे रहे, उसमें असद उमर भी वहीं बैठे रहे, परवेज खट्टक साहब भी हमेशा वहीं बैठते हैं। ये जो मुराद सईद जहां उनके साथ खड़े हैं, इनके पीछे मैं भी खड़ा हूं। ये तो जब गलत खबरें, झूठी खबरें दे दी गई तो तब हम लेके आए परवेज खट्टक साहब को बाहर। उन्होंने क्योंकि खबर देखी, उन्होंने मेरे से पूछा, फवाद चौधरी से पूछा ये टेलीविजन पे क्या चल रहा है। राणा जवाद को फोन किया, मेरी मौजूदगी में उन्होंने राणा जवाद ये तो फायर फाइटिंग, आप पीछे खड़े हाथ बांध के, वैसे फायर फाइटिंग सी लग रही है गिल साहब। नहीं, मैं हाथ बांध के कभी किसी के पीछे नहीं। और तस्वीर वीडियो भाईजान वीडियो में वो देखे गिल साहब पीछे खड़े। ओहो बात समझिए। मैं हवाइयां उड़िया ने मुस्कुरा रहे हैं कि सब अच्छा है, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, जबरदस्ती की मुस्कुराहट नजर आ रही है। नहीं हो अब ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਕੁਤਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ मुस्कुरा। सर मशूक छड़ के चली जाए ना, वाली मुस्कुराहट है। बंदे ने पूछे, बंदा कहता नहीं मैं छड़िया, कोई मशूक नहीं छड़ के गई। बात यह है कि एक बात का बतंगड़ बनाया गया। परवेज खट्टक साहब की बिल्कुल ये पोजीशन है गैस पे, वो गैस के मामले के ऊपर एक पोजीशन रखते हैं। वकीलों वाली एडमिशन होने करवा दी है, भाभी से इनको बहुत जूते पड़ने हैं डॉक्टर गिल। सर एक और आपको खबर दूं, एडमिशन करवाई सीएम केपीके ने एक ऑडियो मैसेज किया अपने मेंबरान को कि गैस के जो बिल है उसमें एक शिक जिसमें दूसरे सूबे को गैस देनी है, उसकी हिमायत केपीके एमएनए उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये चेक कीजिएगा। वैसे गिल साहब आपके लिए भी बहुत बड़ी खबर। देखिए दोबारा मैं कह रहा हूं, क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है काशिफ साहब? तो है। ये डेमोक्रेसी, मैं तो कह रहा हूं ये हुआ, सबके पास मैं तो आपको खबर दे रहा हूं, सबके पास राइट है ना, इसीलिए तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि इस तरह का ऑडियो मैसेज आपने भी सुना है? मैंने नहीं सुना, आप कह रहे हैं। मैंने कहा अगर पहली बात तो ये कि मैंने नहीं सुना, अगर सुना होता तो मैं बिल्कुल आई वुड नॉट मिन्स माय वर्ड्स, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास है, आप कह रहे होंगे तो सुन के कह रहे होंगे ना, बगैर सुने तो मैं आप पे यकीन करता हूं कि आप नहीं कह रहे होंगे। मैंने नहीं सुना, अगर सुना होता तो मैं मानता, लेकिन अगर है तो ये जमहूरियत का हुस्न नहीं, बिल्कुल हुस्न होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आपने अपने प्रोटेक्ट करना चाहिए सूबे को। साउथ पंजाब के लोग अगर कल को कहें, मैंने बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि सीएम को अपने सूबे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट को वॉच करना चाहिए। अगर अपने मेहमान को कहता हमें इसमें वो एक अलग बात है। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका ना कोई आर्गुमेंट हुआ, ना कोई बात हुई। प्राइम मिनिस्टर ने ये जरूर कहा जब दो मेंबरान अपनी अपनी पोजीशन। सर अगर आप मान लेते ना कि हो गया, तो ये भी हम कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे कोई आंखें दिखा सकते हैं। हुआ होता तो जरूर मान लेते, नहीं हुआ तो अब जबरदस्ती तो नहीं मान सकते कि जियो टीवी ने चला दिया है तो अब हम जबरदस्ती मान लें कि जियो टीवी ने खबर दे दिया है तो हम पर वाजिब हो गया कि अब हमने हर सूरत मानना है कि वो काम हुआ है। देखिए हमाद अजहर साहब की एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है इस पे, और परवेज खट्टक साहब की भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। दोनों के जो केपीके के अक्सर एमएनएज हैं वो समझते हैं कि उनके सूबे को फौरन गैस मिलनी चाहिए। जो हमाद अजहर की पोजीशन है वो कहते हैं नहीं, एक लार्जर पॉलिसी पहले बनेगी, लेजिस्लेशन होगी। और ये हुस्न है श्री मजारी साहबा की, बहुत सारी जगहों के ऊपर पोजीशन होती है, उनके अपोज किसी। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, पोजीशन सारे मैं आपकी पार्टी में ये जरूर है, मैं जानता हूं हमाद अजहर साहब की पोजीशन क्या और परवेज खट्टक साहब की। बहुत शुक्रिया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते हैं कि आज को समाप्त करने की कोशिश करें इसकी कार्रवाई को आज के दिन की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वसीम बदामी साहब, अभी गिल साहब थे, उन्होंने एक चीज मान ली जो भट्टी साहब ने ब्रेक में पॉइंट आउट की। उस वक्त फ्लो में, हम कॉन्वर्सेशन की फ्लो में गिल साहब से पूछना चाहिए था कि किस मौके पर यह कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है। यानी कुछ तो हुआ है जो ये भी कहना पड़ गया उनको कि मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है। फिर यह भी है कि हाँ हुई है बात, अगर आप लोगों से बात करें वो कहते हैं बात तो हुई है, लेकिन वो बहुत से लोग कंफर्म, भट्टी साहब अपनी खबर पे कायम है, और भी लोग ये कह रहे हैं कि ये तलखी हुई है। अब एक्सटेंट ऑफ तलखी आप फैसला कर लें कितनी है।
मतलब मालूमात और तज्जिया दोनों अगर पूछना बड़ा नाकिस था, तो मेरा भी ओपिनियन है कि ये, और इवन शहबाज गिल साहब ने ऑन रिकॉर्ड आके हालांकि तरदीदी बयान में भी जो कुछ कहा है उससे भी आई हैव रीजंस टू बिलीव एंड देयर इज सम अदर इंफॉर्मेशन एज वेल कि मामला कुछ हुआ, तो यानी ऐसा तो नहीं होगा ना कि पैन से ऐसे ही बैठे होंगे और उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हाल चाल है, सब खैरियत है यार, बात ये कि मुझे हुकूमत करने की क्या जरूरत है, मतलब कोई बैकग्राउंड होगा ना, जो जुमला शहबाज गिल साहब ने भी कहा है उसका भी कोई बैकग्राउंड होगा। सो वी हैव रीजंस टू बिलीव कि जनाब कुछ ना कुछ मामला तो हुआ है, जिसका एक हिस्सा तो कुछ शहबाज गिल साहब ने भी एग्री किया। मुझे वैसे ही याद भी आ रहा था, आई एम नॉट ड्राइंग एन एग्जैक्ट पैरेलल, लेकिन वो भी आपको याद है यहाँ जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी और उस जमाने में जुल्फिकार मिर्जा साहब बहुत ही क्लोज थे जरदारी साहब के, रहमान मलिक साहब और जुल्फिकार मिर्जा साहब का रौला पड़ गया था, शदीद फड्डा हो गया था। मीडिया पे इसी अंदाज से जराये से खबरें चली थी कि वो जनाब जुल्फिकार मिर्जा साहब ने चढ़ाई कर दी है। शर्मिला फारूकी साहब जो है वो स्पोक्स पर्सन हुआ करती थी, मुझे अंदाज तक याद है और अल्फाज भी याद है, वो आके हंस के कहती थी कि यार ये बदामी साहब, ये आप मीडिया वाले, पता नहीं कौन सी लड़ाई, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, कौन कहता है आप लोगों को ऐसा। फिर सबने देखा कि वो मामला आगे कहां तक जाके हुआ, जब मिर्जा साहब ने क्या कुछ नहीं कहा उन रहमान मलिक साहब को, उनका क्या कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये इतना शोर है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ और इतना शोर मच गया है टीवी चैनल पे, जाहिर है। यानी आप ये कह रहे हैं वसीम कि ये नहीं हो सकता कि वसीम के प्राइम मिनिस्टर साहब और परवेज खट्टक डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठ के चाय पी रहे थे, सडनली उन्होंने टीवी लगाया तो उस पर चल रहा था, उन्होंने कह दिया मैं जा रहा हूं, नहीं मैं जा रहा हूं, और उन्होंने कहा ये क्या हो गया, हम तो अच्छी खासी चाय पी रहे, कुछ तो हुआ होगा जिसके बाद ये खबरें इस तरह चली हैं। और आपका इनका अभी मसला यह है कि क्योंकि इजलास चल रहा है इसलिए कॉन्फर्मेशन थोड़ा सा मुश्किल काम है इस दौरान, क्योंकि इजलास के दौरान वहां पे जैमर्स लगे होते हैं, आपके फोन्स बंद होते हैं असेंबली के अंदर जो लोग अमूमन मौजूद होते हैं। लेकिन भट्टी साहब आपकी भी खबर यही है कि लार्जली जो बात रिपोर्ट हुई है वो ठीक यही रिपोर्ट हुई है। देखिए आपने तो बल्कि यह भी कहा कि आपकी परवेज खट्टक साहब से बात भी हुई है जो आपने प्रोग्राम अच्छा, पहले से। मैं आपसे प्यार भी करता हूं और आपसे डरता भी हूं। गुजारिश ये है कि आपके वो गेस्ट थे काबिल एहतराम शहबाज गिल साहब, उनसे एक बात आपने पूछी नहीं कि भाई परवेज खट्टक साहब सिगरेट पीने आ गए तो मुराद सईद और बाकी सब क्या पीने आए थे, क्या वो इजलास किस बात पर इख्तिताम पजीर हुआ, ये सारा सवाल रेलिवेंट है ना। वो कि हम इतना नालायक हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ना, relevant जो वीडियो हमने दिखाई है भट्टी साहब, ये भी मुमकिन है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बातचीत के बाद की वीडियो है, जिसमें ये बाहर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंबर से, पीएम चेंबर से होके बाहर आए हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बाद की वीडियो है तो परवेज खट्टक साहब कह रहे हैं ना मेरी उनसे कोई बात नहीं, मैं सिगरेट पीने आया हूं, ये तो कॉमन सेंस है। अगर वो ना होती, उससे पहले की होती, वो कहते थे नहीं अंदर तो बात ही कोई नहीं हुई, ये बात डिस्कशन ही नहीं हुई, ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन के हमारे साथ थे जिस वक्त ट्रांसमिशन शुरू हुई, उन्होंने ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हैं, मेरा ख्याल मुझे अगर याद ठीक पड़ता है तो उनका ये कहना था कि हो जाता है जी को थोड़ा बहुत इजलास में पार्टी में जमहूरियत है वगैरह वगैरह, इसी तरह के जुमला उन्होंने बिल्कुल ही आगे कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया कि कुछ नहीं हुआ अंदर। नहीं देखें काशिफ साहब, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सब को क्या जरूरत है इसको डिस्कस करने की। ये कॉमन सेंस है कि पार्टियों में अक्सर इख्तलाफ राय होता है, लेकिन बदकिस्मती है वो पाकिस्तानी कौम कैंसर से नहीं मरेगी, हार्ट अटैक से नहीं मरेगी, सच बोलने से मर जाएगी। वो तो मरियम और शहबाज साहब कहते हैं हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें यह भी मान जाना चाहिए। आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं मेरे करप्शन पे सारे केस झूठे हैं, हमें यह भी मान जाना चाहिए। मरियम नवाज कहती है, वो कहते हैं डॉन लीग भी गलत है, वो जो मेफेयर फ्लैट है वो हमारे नहीं है, हमें सब मान जाना चाहिए। फिर तो इस पे हमें टाइम ही नहीं जाया करना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन पे हम इतना अंधा एतमाद करने लग पड़े हैं उनकी तरदीदों पर, और उससे हम अपनी बिल्कुल भी नहीं एतमाद नहीं सर, देखिए मैं बिल्कुल एतमाद नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि दो वर्जन है, जब तक मैं बिल्कुल ही सर्टन ना हो, जब मैं एक दो लोगों से बात हो जाए, दो सोर्स कंफर्म कर दें, फिर मैं मुबैना मुकम्मल तौर पे हटा दूंगा और कहूंगा ये बिल्कुल वाकया हुआ। बल्कि आपको एक और वाकया मुबैना तौर पे सुनाऊं, परवेज खट्टक साहब ने प्राइम मिनिस्टर चेंबर में जाके भी सख्त बात की, असद उमर साहब ने उनको ठंडा करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्त बातें की वहां जाके, ये भी एक खबर। अच्छा काशिफ साहब, मैं अरशद शरीफ की शरारत की वजह से चुप हूं, क्योंकि जितना गहराई खबर इनके पास होती है टीवी पे उतने मासूम बच जाते हैं, रोटी को चोची कहते हैं। चैम्बर में ज्यादा सख्त अल्फाज, तो मैं वही कह रहा हूं, ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो मैं चेंबर की, मैं आपको चेंबर की ही बात बता रहा हूं, क्योंकि फिर मैं उसे साबित नहीं कर सकूंगा, मैं उन्हें प्रूफ के तौर पे साबित नहीं कर सकूंगा कि उनमें से एक बंदे से मेरी बात हुई। अब मैं क्या करूं कि ऑफ कैमरा चेंबर ही की बात बता रहा हूं, मैं कैमरा आके बदल जाते हैं। मैं आपको चेंबर की बात बताई है कि चेंबर में असद उमर साहब ने ठंडा करने की कोशिश की है परवेज खट्टक साहब,
लेकिन वो बहुत गुस्से में बहुत सख्त बातें करके गए चेंबर के अंदर भी। ये क्यों हो रहा है अरशद साहब? अच्छा, इसमें लोगों के बहुत से जराए होते हैं ना इन्फॉर्मेशन के। अब इन्फॉर्मेशन के जराए, मेरा जरिया तो आरिफ हमीद भट्टी, या इनके प्रोग्राम से मालूमात लेता हूं मैं, या इनके वीलॉग से, और इनसे ये वीलॉग कब करते हैं? ये अपने प्रोग्राम से पहले इन्होंने किया था, 7 बजे से पहले मैंने वो देखा बड़े था। अफसोस से। यानी मेरी नौकरी के पीछे पड़ गया, मुझे एयरवाई नौकरी दे देगा काशिफ साहब, एयरवाई नौकरी दे देगा। भट्टी साहब अपने प्रोग्राम से पहले वीलॉग कौन मैं करता है? सोर्सेज रिवील कर रहा हूं अपने इन्फॉर्मेशन के। अब आपने कहा ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, अगर आप इसका लार्जर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपको दोनों, क्या ये की वजह पार्टी की कमजोरी भी इसकी वजह बन सकती है? वीकनेस हमेशा इस तरह की चीजें करती है। अव्वल तो ये चीज, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब से इख्लाफात थे, किसी चीज पे हमाद अजहर से थे, काबीना मीटिंग में भी हो सकता था। जब आपने पार्लिमानी पार्टी कमेटी में ये फैसला किया कि मैंने ये रेस करना है, और फिर आप वॉकआउट किए वहां से, उस कमरे से आप बाहर आए, तो आप एक मैसेजिंग कर रहे थे कि ये वाले इख्तिलाफात सामने आए। पीएम्स के साथ ये नहीं, अमूमन क्या पब्लिक को आपको कभी याद पड़ता है आप तीनों को कि कभी किसी एमएनए ने कहा मैं जा रहे हैं, नहीं डालूंगा वोट? मैंने तो कैंसर पेशेंट्स को आके वोट डालते देखा था कि अगला टिकट कंफर्म हो। ये कब सुना है? क्यों वसीम अदामी साहब आपको, मैं क्योंकि चौधरी गुलाम हुसैन साहब आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे आके। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने जो मैसेज भेजा था साबिर शाकिर को, उनसे कहें वो भी आपको बता देंगे जी वसीम। ये पार्टी के अंदर ये जो हो रहा है ये इंक्लूजन है। कह रहे हैं कि यानी जिस तरह मैंने भी जो मिसाल दी, वो 2 सीनियर मिनिस्टर्स का आपस का इख्तिलाफ या आपस में नोक झोंक, ये सब तो सुना है। ये अपनी नौयत के एतबार से बिल्कुल मुनफरिद एक खबर है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कैबिनेट में, बल्कि कैबिनेट में नहीं, दायरा पार्लिमानी पार्टी में जिसका दायरा और वसी है, वहां पे इस अंदाज से हो गया। तो सो इट रिफ्लेक्ट्स, लेकिन मैं इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करता हूं, मेरे ख्याल में इट रिफ्लेक्ट्स कि जनाब गवर्नेंस के हवाले से प्रॉब्लम बहुत है। जिनको हल्के की सियासत करनी है उनको ये फिक्र लायक हो गई कि अगला इलेक्शन लगा हुआ है, आवाम को किस तरह फेस करेंगे। मेरे ख्याल में ये सब कुछ ये डिपिक्ट करता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब कुछ ये डिपिक्ट नहीं करता, जो कि बहुत सारों का ख्याल है बहरहाल, कि जनाब ये कोई एक हवा जो चल पड़ी है उसका ये आगाज है। अब ये अंदर से अटेम्प्ट शुरू हो गए हैं, फिर ये गिरेगा, फिर अपोजिशन आएगी, फिर अदम एतमाद होगा, फिर ये होगा, फिर घर जाएंगे। मुझे अभी भी वो सारी स्कीम नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये सब, ये अंदर इनका हाउस बड़ा मेस हुआ है, गवर्नेंस के मसाइल है, ये सब डिपेक्ट करता है, ना कि कोई लार्जर गेम जिसका एंड गवर्नमेंट के इख्तिताम करने पर। मेरी राय में चौधरी साहब हमारे साथ, आई डोंट फाइंड मेनी पीपल जिनकी राय यही हो। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम चौधरी साहब, तुसी अपनी अखां नाल की वेख्या है ते कन्नां नाल की सुनिया है, दसो। नहीं, वो ये बात हुई है कि मैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मुलाकात के लिए एक मुख्तसर सी बात करनी थी, तो पार्लियामेंट हाउस में गया हूँ, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई परवेज खटक साहब से, वजीर इत्तेफाक, और वहाँ असद उमर भी आ गए, वहाँ आमर डोगर भी आ गए, और कई MNA, कोई 4 सदा का खान साहब, एक खैबर के MNA, फिर मंडी बहावलदीन से, यानी सो मैनी ऑफ देम, जो कि हसल बसल चल रही थी। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि वो परवेज खटक साहब बहुत बिटर थे, और उन्होंने कहा कि अगर ये गैस का हमारा मसला हल नहीं होता तो ना हमें कोई वोट देगा और ना मैं किसी को वोट दूंगा, मैं साफ ऐलान कर रहा हूँ। और किसी ने कहा जी वो हमाद अजहर भी अंदर है, तो उन्होंने एक मोटी सी मेरे, वो आप समझ गए ना? समझ गया, गाल कड्डी होनी ना। हाँ, गाल कट। अच्छा। तो वो मैं मतलब है कि बहुत ज्यादा, तो वो तो बहुत ही उन्होंने 2 टोक बातें की। पीएम साहब के बारे में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने? नहीं, पीएम के साहब के बिल्कुल कोई बात सख्त नहीं की, बल्कि डिस्कस नहीं किया। लेकिन ये उनके वज़रा और जो उनका वज़ीर आला है, और उनकी नाहली और उनकी नालायकी, और जिसकी वजह से पार्टी तबाही का शिकार हो गई है, वो मतलब है उसका सारा किया। वही बाद में आपने देखा मैनिफेस्ट हुआ। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अगर इजाजत दे, मैं साबिर शाकिर साहब और आपका प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक यार आप कहते हैं मैं अरशद से वो आरिफ भट्टी का प्रोग्राम देख रहा था, इधर आप कहते हैं मैं आरिफ, मैं दोनों देख रहा था, सब कुछ देखते हैं आप साथ में बैठ के। चल लगी हुई आपको, तो आपने उसमें एक जिक्र किया था साबिर साहब को कि मैंने मैसेज देखा है, वो पढ़ लो, और फिर ब्रेक में भी आप लोगों ने शायद उस पर बात की, लेकिन ब्रेक के बाद साबिर ने वो बताया नहीं। उस मैसेज में जो तीसरी लाइन लिखी हुई थी कि मैं वजीर आजम के साथ नहीं चल सकता, ये किसने कहा था? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हमें इस हालात में कोई सीट नहीं जीत सकेंगे KP में, और मैं तो वो इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इसके बावजूद भी अगर आप वजीर आजम बन जाते हैं तो आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट टीम। किसके अलावा वजीर आजम बन जाते हैं और किस टीम का हिस्सा होंगे?
वजीर आजम इमरान खान की टीम का। यानी परवेज खटक साहब ये कह रहे हैं कि वो अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़ेंगे। मतलब उनका मकसद ये था कहने का, जो यानी वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने कहा ये मुराद सईद और हमाद अजहर जैसे लोग जो है ना, ये आपको मतलब फेक स्टोरी सुना के बर्बादी मचा रहे हैं और बहुत सारी तबाही हो गई है और बाकी भी। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, अगर मैं आप जान के मान पाऊं तो एक और जुमला मुझे याद आ गया उस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन जब लाइन पे आए, ये इसके बाद आप कहिएगा, जिस वक्त उनसे पूछा, ये हमारे ये ARY पे थे वो, कि अनइलेक्टेड लोगों ने घेरा हुआ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी सर की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। आपको याद होगा परवेज खटक साहब ने कहा प्राइम साहब आपको अनइलेक्टेड लोगों ने घेरा, उन्होंने कहा जी पर फाइनेंस मिनिस्टर तो इलेक्टेड है, तो सेनेट में इलेक्ट हो क्या है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि गुफ्तगू नहीं हुई, वो उसमें से कुछ चीजों को एंडोर्स कर रहे थे। जी अरशद साहब। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो ये मैसेज था जिसमें परवेज खटक साहब ने ये ऐलान किया और इजहार हुआ और जो आपने साबिर शाकिर को भी भेजा, ये आपके यकीनन अहम जराए से आपको ये मैसेज आया होगा, आपने तो नहीं ड्राफ्ट किया था? नहीं, वो इंफॉर्मेशन दी है हमें किसी ने कि उन्होंने ये यानी आप अरशद शरीफ आप बात समझ ले। नहीं मैं सोच वो समझ गया है सर, चौधरी साहब अरशद समझ गया है। ये ਤੁਹਾਡੀ सोबत असर है ना कि ਤੁਸੀਂ करना जरूरी ठूस के अखां से पट्टी बन के अन्नेवाह तीर चलाई जाते हो। अच्छा। यानी दिस इज नॉट ऑन। मैंने कहा वो मुझे बराह रास्त जो बातें उन्होंने मुझे पहले की हैं वही बाहर को जाके मीटिंग में अब अगले 10 मिनट बाद की है। तो असी की क्या है? असी तो यही कह रहे हैं, इसीलिए हमने जान के मान पहले हाउ कैन आई डिसबिलीव दिस? अच्छा, so you believe what actually happened? So परवेज खटक साहब के एक रिश्तेदार पीपल्स पार्टी से, कुछ नून लीग से, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ और असद उमर के साथ यही बातें करके फिर मीटिंग में गए, तो यही बातें की होंगी आगे जाके भी। अरशद साहब, काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ने कुछ और पूछना है किसी ने? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आंखों देखा हाल असेंबली का बता रहे थे आपको, परवेज खटक साहब ने उनके सामने क्या गुफ्तगू की और असद उमर साहब के सामने। जी भट्टी साहब। अच्छा काशिफ साहब, अब चौधरी गुलाम हुसैन साहब काबिल एहतराम हमारे सीनियर मोस्ट है, उन्होंने कहा कि परवेज खटक ने इतनी गाली, मतलब है वो लफ्ज नहीं कहा, उन्होंने कहा समझ गए हो, इसका मतलब है जो इतनी टीवी में आया उससे ज्यादा शिद्दत थी उस पार्लिमानी कमेटी में। नहीं, लेकिन मैं इसको करेक्ट कर दूं भट्टी साहब, अगर इजाजत दें, कि वो गुस्से में बहुत थे, इसका मतलब ये कह रहे हैं, ये चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मैं कैसे बिलीव ना करूं कि यही अंदर मीटिंग में ना हुआ हो, लेकिन जो बातें उन्होंने गाली या जो भी सख्त बातें उन्होंने बाहर कही होंगी, आई एम श्योर पीएम की मौजूदगी में शायद जो उन्होंने एक और की कि अगर आइंदा पीएम बन मैं उस पे असल बड़ी बात ये कही, नहीं, मैं तरीके इंसाफ से खटक ने कहा कि ना मैं किसी से वोट ले सकता, ना किसी को वोट दूंगा, तो वोट तो उन्होंने पीएम को देना है, मुझे तो नहीं देना वोट। तो दे देंगे वो आइंदा की भी। मुझे बताए एज ए MNA उन्होंने वोट किसको देना है? परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी को देंगे ना जी। हाँ, तो उन्हें इसका मतलब वजीर आजम को ना दूंगा, तो यार इससे ज्यादा खुली बातें और क्या होगी। अब बदकिस्मती है कि यकीनन उस चीज की रिकॉर्डिंग नहीं होती। हमारे जर्नलिस्टों के पास जो सोर्स से खबर आती है सिर्फ उसका देखना होता है, रिलायबल है, उसे काउंटर चेक करना होता है। 2-3 लोग जब कह दे तो यकीनन ऑन कैमरा कोई नहीं करेगा, जो कहेगा आपको खबर देगा वो टीवी पे आपसे बहस करेगा, नहीं ये बेसलेस गुफ्तगू है। क्या ऐसा नहीं होता? आप तीनों मेरे एंकर हैं और मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है, और काशिफ तो आज, अरशद शरीफ तो आज मेरी नौकरी के पीछे पड़ गया। चलो ठीक है, और इतना बड़ा कोई भट्टी साहब का फैन हो। वेलकम बैक नाज़रीन। एक ट्वीट आया है जो बड़ा दिलचस्प ट्वीट है, फैसल जावेद साहब का, सेनेटर है तहरीक इंसाफ के। वो ट्वीट में कहते हैं इमरान खान इस तहरीक इंसाफ है, पीटीआई इज इमरान खान। बाकी जुमले जो उन्होंने कहा, वोट बैंक इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। आखिरी जुमला लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। 7:58 में, 8 बजे इन्होंने ये ट्वीट किया। इसका मतलब कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और यही जमहूरियत है। वसीम मदामी से शुरू करता हूं, छोटे जवाब दीजिएगा। ब्रेक, मेरा आखिरी सेगमेंट छोटा है। वसीम मदामी साहब ट्रांसलेट करें, ये शुरू होने वाला है, हम मैं इमरान खान के साथ हूं, मैं तहरीक इंसाफ हूं, या आपको लगता है बस वैसे ही? देखिए मेरा ख्याल यही है कि बिकॉज ऑफ गवर्नेंस इश्यूज और क्योंकि अब अगला इलेक्शन लगा हुआ है, सबको अपने अपने हलकों में जाना है, इसलिए फिक्र लग गई है कि भाई बड़े मसाइल हो जाएंगे, इसलिए आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इसलिए इस सब का ताल्लुक इससे है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं समझता कि सबका ताल्लुक इससे है कि जनाब पहले अंदर से आवाज़ उठेगी, फिर बाहर से आवाज़ उठेगी, फिर सब मिल जाएंगे और फिर हुकूमत चली जाएगी। मैं इस सारे सिनेरियो को इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ और इस तरह समअप करूंगा इन भट्टी साहब। हुकूमत तो जो अवाम लाई है, जो अवाम लफ्ज
उस वक्त तक रहेगी। लेकिन इमरान खान साहब की मेरी नज़र में गिरफ्त थोड़ी सी वीक हो चुकी है। जो लोग इमरान खान साहब को पुराने जानते हैं वो इख्तलाफ राय को बगावत और गुस्ताखी समझते हैं, वो किसी को इजाज़त नहीं देते ज़्यादा गुफ्तगू करने की, जितना मैं जानता हूं। लेकिन इख्तलाफ राय पार्टी में बढ़ता जा रहा है। हुकूमत जब तक अरशद शरीफ साहब चाहेंगे वो रहेगी। वो हो सकता है अरशद शरीफ साहब चाहेंगे तो रहेगी। अब ये भट्टी साहब की मोहब्बत है, वैसे ही हमारी आपस में प्यार मोहब्बत बहुत चलता है, गाने शाने शेरो शायरी। आज ना ये गाना है ना ये शायरी है, ये चले मैं अब ये गुस्ताखी है। क्या है? गुस्ताखी है ये बिल्कुल एग्जैक्टली गुस्ताखी है। तो मैं अरशद शरीफ से माजरत करता हूं ऑन कैमरा। मुझसे नहीं, जिनसे करनी है उनसे करें ना। अच्छा भट्टी साहब सुने ना, ये आज जो प्रोसेस था, सेनेटर फैसल जावेद ने जो ट्वीट की है ना, ये ट्वीट बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसी तरह से एक और धड़ा बनने जा रहा है, या एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, जैसे MQM A और MQM H बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक पेट्रियट बनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में QA। पेट्रियट वाज अ वेरी डिफरेंट फिनोमेनन बाय द वे। यहाँ से आज वो प्रोसेस की बुनियाद रखी गई है, बीज डाला गया है उसका। और आपको लगता है, देखिए मेरी बात सुने, ये इस वक्त कमजोरी देखकर क्विकली मुझे क्विक जवाब दीजिएगा। कमजोरी देखकर इस वक्त लोग बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है अगला टिकट हम तहरीक इंसाफ से न ले, लेकिन अगर ये अपनी स्ट्रेंथ बना ले। गालिब बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, इसके पीछे बहुत सारी मुलाकातों के सिलसिले हैं। देखें भट्टी साहब कितना खिला के मुस्कुराए। वसीम बदामी एक नहीं पता था, तेनू नहीं पता, ये मैनू नहीं पता। जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग को सारा जाने, ऐसे तो ना करें ना काशिफ। अभी तो चंद दिन पहले शहबाज साहब अचानक चले गए थे और कहीं नजर आए थे, वो बल्कि आपकी नजर में थे, आपके रडार में थे वो। ये तो इनके रडार से कोई नहीं निकल सकता मेरा भाई, ये ध्यान रखना। वसीम, तो इसका मतलब ये कि क्या ये सब रिकवर हो सकता है, हाँ या ना? 10 सेकंड में जवाब दें। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका रिकवर होना फिर भी इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं है? हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब ये मामला इतना खराब हो गया कि अभी, यानी मैं अरशद साहब ने जो ओपिनियन दी स्लाइड की उससे बड़ी आज बीज बोया गया है, अभी उसे पानी दिया जाएगा, पौधा बनेगा, थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी देखते कितना टाइम लगता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज यार। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।